बच्चों कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, उम्मीद है मजे में होंगे। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं राजनीतिक दल। ये चैप्टर हमारा कुछ लंबा खींच रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इसको। और इसके बाद हम लोग रिवीजन थोड़ा सा शुरू करेंगे हिस्ट्री का, और फिर एक चैप्टर हिस्ट्री का बचेगा, एक सिविक्स का बचेगा, उसको हम लोग धीरे धीरे ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग हाजिर हुए हैं फिर से अपना वही पुराना चैप्टर राजनीतिक दल लेकर। और हम राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की श्रृंखला पढ़ रहे थे। हमने उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आधुनिक, उसके बनने से लेकर के और आज तक कार्य करने का पूरा लेखा जोखा पढ़ लिया था। और अब हम आए हैं तो हम अगली पार्टी देख रहे हैं, जनता पार्टी। जनता पार्टी कौन सी थी, जनसंघ क्या था, फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी। भारतीय जनता पार्टी के बाद में हम कुछ अन्य क्षेत्रीय दल जैसे हो गए, समाजवादी हो गया, अकाली दल हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ये एनसीपी हो गया, इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जनता पार्टी का। जनता पार्टी से कंफ्यूज नहीं होना है। जनता पार्टी का मतलब जनता पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी या भाजपा। तो जनता पार्टी जो है, तो आपातकाल, देश में आपातकाल लगा, आपातकाल 1975-76 ईस्वी में लगा। इसे लगाया इंदिरा गांधी जी ने लगाया। इसके समाप्त होने के बाद यानी 1977 ईस्वी में जनसंघ सहित कई छोटे बड़े दल एक साथ आए और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि यह इंदिरा जी के द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार है, हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, हम एक होकर इनके खिलाफ लड़ेंगे और इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। और जनसंघ सहित कई दल एक साथ आए और एक बड़ा राजनीतिक दल बनाया जिसे जनता पार्टी कहा गया। इस जनता पार्टी ने 77 से 80 तक, 1977 से 80 तक सरकार का नेतृत्व किया। सरकार का नेतृत्व किया 77 से 80 तक सरकार का नेतृत्व किया। लेकिन 80 में आंतरिक असंतोष के कारण इस दल का विघटन हो गया। ठीक, आंतरिक असंतोष के कारण इस दल का विघटन हो गया। अब हम लोग आते हैं एक अगली पार्टी जो हमेशा मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस को चुनौती देती रही है और वर्तमान समय में सत्ता पर आसीन है। उस दल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस दल की बात कर रहा हूँ, किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी इसको कहते हैं भाजपा। इसका निशान है चुनाव निशान कमल का फूल। इसका चुनाव निशान है। तो यह एक प्रमुख, एक देश का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। देश का
एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दल जो था विपक्षी के तौर पे यही रहा हमेशा। जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध, पहले जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध था। जनसंघ की स्थापना श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इस दल का उद्देश्य कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीति के प्रत्युत्तर में यानी उसमें कांग्रेस थी, वो धर्मनिरपेक्ष शासन की वकालत करती थी, धर्मनिरपेक्ष शासन चलाना चाहती थी। इसके प्रत्युत्तर में जनसंघ ने राष्ट्रवाद के समर्थन में कार्य आरंभ किया। ये कार्य आरंभ होता है 1941 ईस्वी। ठीक, सिंपल सा समझ लीजिए कि राजनीतिक दल जो है भारतीय जनता पार्टी वो जनसंघ का परिवर्तित स्वरूप है। जनसंघ की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक इसका जो एक आइडियोलॉजी थी इनकी धर्मनिरपेक्ष शासन की, उसके प्रत्युत्तर में अपनी एक आइडियोलॉजी लेके आए राष्ट्रवाद की, कि हम सबसे पहले राष्ट्र को महत्व देते हैं, नीतियां हमारी धार्मिक और गैर धार्मिक बाद में आती हैं। इसके प्रत्युत्तर में इन्होंने ऐसे विचारधारा का समर्थन करते हुए एक दल का गठन किया 1941 में, जो था जनसंघ। कुछ दिन वो जनता पार्टी में विलित रहा और उसके बाद में वह 80 से कांग्रेस से उस जनता पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। ये जो जनसंघ था, इसे जनसंघ व्यापक रूप में इसे आरएसएस का राजनीतिक दल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जनसंघ है वो आरएसएस, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसी का एक राजनीतिक दल है, उसका एक राजनीतिक भाग है। ये जो जनसंघ था, इसका पहला अभियान जब 1941 में इसका गठन हुआ, तब इसका जो पहला अभियान था वो था जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में मिलाया है। तो ये 41 में नहीं, देश की आजादी के बाद, सरकार बनने के बाद जब कॉन्फ्लिक्ट आया, उसको जो है विशेष राज्य का जब दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को भारत सरकार के द्वारा, तब इन्होंने मांग रखी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में मिलाया जाए। यानी जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह की रियायत, किसी भी तरह का धारा में जो है अनुबंध, संविधान में विशेष दर्जा कुछ न देते हुए सीधे सीधे एज ए स्टेट उसको भारत सरकार अपने हाथों में ले ले, भारत में मिला ले, बाकी उसके साथ कोई रियायत, कोई विशेष व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। 1975 में आपातकाल के दौरान, 75 में आपातकाल के दौरान इसके हजारों
हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के बाद मैंने पहले ही बताया कि 77 में एक नया दल बनता है जनता पार्टी, जिसमें इसका कुछ दिन के लिए विलय रहा, लेकिन उसमें विघटन के बाद ये अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आया निकलकर और भाजपा दल बना। इतना याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। कब हुई? वो जनता पार्टी के विघटन के परिणाम स्वरूप हुई। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक में हम लोग इतना ही देखेंगे। राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल में हमने दो पार्टियों को देखा, जनता पार्टी, दूसरी हमने भारतीय जनता पार्टी देखी। जनता पार्टी क्यों आई अस्तित्व में? आपातकाल के कारण आई। आपातकाल के समय सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल जो भी थे, वो सब उसके समर्थन में आ गए, उसके साथ आकर खड़े हो गए कि हमारा जो शोषण इंदिरा गांधी सरकार में हुआ है उसका हमें बदला लेना है। और उसी के बदले के स्वरूप 77 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनती है, और वो 80 में विघटन हो जाता है उस पार्टी का आंतरिक मतभेद के कारण, और फिर ये भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। और उसके बाद देख रहे हैं कि निरंतर उतार चढ़ाव के बाद 14 से अभी तक कंटिन्यूअसली ये लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है और साथ ही साथ देश को संचालित कर रही है। अब हम इसके बाद अगला जो हमारा आएगा वो भारतीय साम्यवादी दल होगा। अगली पार्टी जो हमारी होगी, जिसका गठन 1925 ईस्वी में ही हो गया था, और उसमें कैसे 62 के युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद कैसे उसमें विभाजन हो जाता है, साम्यवादी दल और मार्क्सवादी दल में विभाजन हो जाता है, दक्षिणपंथी हो जाते हैं और मार्क्सवादी हो जाते हैं, कैसे वो विभाजित हो जाते हैं, इसको हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से ढंग से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये आपकी बेसिक जानकारी का भाग है, बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।